एंड वेदर अपडेट्स में आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस यू टू जवाद मेमन, जो कि एक वेदर एनालिस्ट हैं और हमें वेदर अपडेट्स देंगे आज। अस्सलाम वालेकुम जवाद, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक। जवाद, आज तो आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है। हमने क्लाइमेट चेंज की वजह से तो हमने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं वेदर के बारे में, और ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली जो कभी सोचा ही नहीं था। फ्लैश फ्लडिंग से लेके क्लाउड बर्स्ट। बिफोर आई एक्चुअली गेट इनटू दिस सेगमेंट विद यू जवाद, आई वुड लव इट अगर आप हमारे ऑडियंस को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दें क्लाउड बर्स्ट होता क्या है और अब हम क्लाउड बर्स्ट क्यों फेस कर रहे हैं। देखें रिजा, बेसिकली क्लाउड बर्स्ट जो है वो किसी भी एक जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश बहुत कम टाइम पे हो जाना, उसे बेसिकली जो है इस फिनोमेना को जो है वो क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। ये बेसिकली कोई लिटरली कोई इस तरीके से बादल फटने का कोई सिचुएशन नहीं होती है। बहुत सारे जो है वो मिसकॉन्सेप्ट्स हमने रिसेंटली देखे भी हैं। बेसिकली ये होता है कि कोई भी एक एरिया में अगर क्लाउड बर्स्ट की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है हमारे रीजन में या दुनिया के दूसरे रीजन में, वो बेसिकली ये है कि अगर 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश सिर्फ 1 घंटे के टाइम पीरियड में किसी एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे हो जाए तो उसे जो है वो एज अ क्लाउड बर्स्ट कंसिडर कहा जाता है। क्योंकि अगर 100 मिलीमीटर बारिश हो जाना सिर्फ 1 घंटे के अंदर किसी भी एरिया के लिए, चाहे वो एरिया कितना भी ज्यादा जो है वो डेवलप क्यों ना हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी ज्यादा मजबूत क्यों ना हो, वो जो है वहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाती हैं, अर्बन फ्लडिंग। और अगर कोई माउंटेनस रीजन है तो फ्लैश फ्लडिंग जो है वहाँ पर बहुत ज्यादा देखी जाती है। Okay, got it. अब बेसिकली क्लाउड बर्स्ट को जो है वो कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। जिस तरह आपको पता है कि हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ एरिया में या किसी एरिया में कोई सिस्टम ट्रैवल कर रहा है इस तरीके की बारिशों का, तो वहां पर सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन एरियाज में जो है वो क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन जिस तरह हम बारिश प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम साइक्लोन्स को, हरिकेन्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनका पाथ क्या होगा, इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, उस तरीके से क्लाउड बर्स्ट को जो है वो प्रिडिक्ट फिलहाल आज के दौर में जो है वो नहीं किया जा सकता। ओके, ग्रेट, गॉट इट। बट समझ आ गया कि अगर 100 मीटर से ज़्यादा 1 घंटे तक बारिश हो रही है तो उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज अ क्लाउड बर्स्ट, तो वो एक्चुअली फटना नहीं होता क्लाउड का, राइट? एग्जैक्टली। ग्रेट। तो आई थिंक हमने ये मिसकंसेप्शन तो अपनी ऑडियंस के लिए सही कर दिया। अब आपको क्या लग रहा है कि कौन से वेदर पैटर्न्स जो है ये डेविस्टेटिंग किस्म के क्लाउड बर्स्ट भी कॉज कर रहे हैं, और आप ये फ्लैश फ्लड्स का केपीके की जो भी सिचुएशन हम देख रहे हैं, वुड यू लाइक टू टेल अस अ लिटिल अबाउट इट कि क्या सिचुएशन है? देखें रिजा, जो ये सिचुएशन हमने देखी है स्पेशली केपीके में और उन एरियाज में, ये बहुत ही ज्यादा हाई माउंटेनस एरियाज हैं, कई हजार फीट ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। और जब इन्हीं पहाड़ों के ऊपर इसी तरीके की कोई क्लाउड बर्स्ट टाइप सिचुएशन होती है, जिन्हें ऑब्वियसली एक तो प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा नामुमकिन है तकरीबन, दूसरा ये कि वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कोई किस्म की कम्युनिकेशन नहीं है, कोई आबादी नहीं है, तो वहां पर इस तरीके के वेदर स्टेशंस को भी इंस्टॉल करना जो है वो भी ऑलमोस्ट नामुमकिन है, ताकि पता चल सके कि वहां पर क्या सिचुएशन है, कितनी बारिश हो रही है, और उससे जो है वो वक्त रहते जो है वो लोगों को अलर्ट किया जा सके। बेसिकली पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, स्पेशली ये जो इवेंट हुआ है, इससे अगर आप कनेक्ट करें तो 13-14 अगस्त के आसपास, आपको अगर याद हो हमारे न्यूज मीडिया में भी इस न्यूज को रखा गया था कि जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं इंडिया, यहाँ पर वहाँ स्पेशली जो हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर का जो इलाका है और इंडियन उत्तराखंड का जो इलाका है, वहाँ पर भी जो है वो इस किस्म के शदीद क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो है वो फ्लैश फ्लडिंग देखी गई थी और पूरे गांव जो है वो बर्बाद हो गए थे। तो बेसिकली ये जो इंटायर रीजन है, ना सिर्फ जीबी हमारा केपी के, बल्कि जो जम्मू कश्मीर के एरियाज हैं और जो हमारे चाइना के आसपास के जो बॉर्डर्स के जो एरियाज हैं जो हमारे से लगते हैं, वहां पर इन दिनों जो है वो इंतहाई गैर मामूली टेम्परेचर्स देखने में आ रहे हैं। अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स हैं जो नॉर्मली इतने ज्यादा वहां पर राइज नहीं करते हैं। जब इस तरीके की सिचुएशन होती है, टेम्परेचर्स इतने ज्यादा राइज करते हैं इतने ज्यादा ठंडे इलाकों में, तो फिर एटमॉस्फेयर जो है वो ओवरऑल बहुत ज्यादा जो है वो रैपिडली रिएक्ट करता है। और यही सिचुएशन हमने देखी कि मॉनसून की जो विंड्स थी वो उन एरियाज में पेनिट्रेट कर रही थी, फिर साथ ही साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी मौजूद था, और ऑलरेडी जो है वो एटमॉस्फेयर वहाँ का अबव नॉर्मल टेम्परेचर होने की वजह से इतना ज़्यादा हीटेड था
कि बहुत ज़्यादा जो है वो रैपिडली इतने ज़्यादा थंडरस्टॉर्म्स बने और इस तरीके की क्लाउड बर्स्ट टाइप सिचुएशन हुई और फिर जो है वो फ्लैश फ्लडिंग हमने सबने देखी कि वो किस तरीके से हो रहा है। और ये आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में या आने वाले सालों में जो सीज़न होगा, अगर इसी तरीके से टेम्परेचर राइज होते रहे उन एरियाज़ में, तो फिर ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट सिचुएशन देखने में आएगी इस तरीके। एंड आई डोंट थिंक कि उस एरिया के अंदर इतना दम है कि अब इतना ज़्यादा लॉस और इतना ज़्यादा डैमेज और ले ले। एंड जवाद, अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम द प्रीवियस मानसून जो हमने इस एरिया में एक्सपीरियंस किए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एक रिवेंजफुल और वेंजेंस वाले तरीके से फाइट बैक कर रहा है? क्लाइमेट चेंज प्लेज अ वेरी बिग पार्ट इन दिस एज वेल, राइट? तो आपको क्या लग रहा है कि पिछले मानसून से अगर हम कंपेयर करें तो वो कुछ ज़्यादा इंटेंस हुआ है और ज़्यादा मुश्किल हुआ है? देखिए रिजा, पिछले मॉनसून से अगर हम कंपेयर करें तो सिचुएशन जो है वो इस साल काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्रीक्वेंट है और बहुत ज़्यादा जो है वो वायलेंट भी है। तो उसकी वजह ये है कि जिस तरह हमने बताया कि टेम्परेचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं और रही बात आपकी क्लाइमेट फाइट बैक की, तो देखें ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत ज़रूरी पॉइंट है जिस पे हमें एनालिसिस भी करना है और अथॉरिटीज़ को जो है वो इसके ऊपर फौरी तौर पे इमरजेंसी बेसिस के ऊपर भी देखना है। क्योंकि देखिए वहाँ पर उन एरियाज़ में एक तो अर्बनाइजेशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हम देख रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, लेकिन वो किस तरीके से हो रहा है कि उसके इफ़ेक्ट्स जो है वो उन एरियाज़ के क्लाइमेट पे किस तरीके से पड़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है उस पर इमरजेंसी बेसिस पे इस पे एनालाइज करना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो इवेंट्स हम देख रहे हैं ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज या अकेले मानसून का या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का काम नहीं है। इसमें जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो क्लाइमेट चेंज का है, शायद उससे कहीं ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो ह्यूमंस का भी है, ह्यूमन इन्फ्लुएंस भी है। जो अर्बनाइजेशन उन एरियाज में हो रही है, ओवरऑल उन एरियाज के टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, तो ये अकेला क्लाइमेट चेंज नहीं है, इसमें ह्यूमन इन्फ्लुएंस भी जो है वो बहुत ज्यादा है, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह उन एरियाज में हो रही है। एंड जवाद आल्सो, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, एंड जवाद आल्सो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि अब हम बात कर ही रहे हैं अगर नेशनल टेलीविजन पे इस बारे में, तो मैं बहुत जगह पढ़ रही हूँ कि वो बोल रहे हैं आप जो फॉरेस्ट काट रहे हैं उसकी जगह और भी लगाए जाएं, तो उस एरिया में क्या वापस लग रहे हैं प्लांट्स? नहीं ना? एग्जैक्टली यही बात है ना, मैंने यही तो इस चीज को पॉइंट को रेज आउट किया कि उस चीज को एनालाइज करने की जरूरत है कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है और जो अर्बनाइजेशन वहाँ हो रही है उसके रिबर्डल में वहाँ पर उतनी ही उस हिसाब किताब से जो 10 और लगने चाहिए जहाँ तक मेरी स्टडी है। एग्जैक्टली क्योंकि देखें रिजा, दो तरफ से हमें इफेक्ट आ रहा है, ये दोनों तरफ से जो है ना पुश आ रहा है। एक क्लाइमेट चेंज जो है वो टेम्परेचर राइज कर रहा है, दूसरा हम अपनी एक्टिविटीज की वजह से जो है उस चीज को मजीद जो है वो उसमें ऐड कर रहे हैं, उसको मजीद जो है वो हम एम्पलीफाई कर रहे हैं। तो जब इस तरीके की दोनों तरफ से पुश आना शुरू होगा इतने बड़े एरिया में, और वो एरिया जो हमारा इंतहाई ग्रीन है, इंतहाई ठंडा है, लोग जो है इंतहाई साफ सुथरा है, लोग जो है वो हॉलीडेज के लिए वहां जाते हैं बड़े बड़े शहरों के, थोड़े वक्त के लिए जो है वो हमें थोड़ा सा सुकून मिल सके, थोड़ा सा मौसम से जो है वो गर्मी से हम बच सकें। अगर उन एरियाज में इस तरीके की सिचुएशन होगी तो फिर ये आगे आने वाले सालों में जो है ये बहुत ज्यादा जो है हमारे लिए परेशान कौन रहेगा, और इस तरीके के इवेंट्स जो है वो फिर फ्रीक्वेंट होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई थिंक इट्स वेरी वेल एक्सप्लेन्ड एज वेल। आपको लगता है कि हम लोगों को कुछ अलर्ट्स आज देने चाहिए हैं टू पीपल जो ये ऑडियंस में देख रहे हैं? हम किस किस्म की वार्निंग्स दे सकते हैं और कमिंग डेज में हम वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए कमिंग डेज में तो रिजा एटलीस्ट 22 से 23 तारीख तक जो है वो बिल्कुल भी उन इलाकों में ट्रैवल ना करें, और क्योंकि अभी जो सिचुएशन इस वक्त जो सिस्टम वहाँ मौजूद हैं, इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं मेरे पास लिटरली कोई 5 से 7 दिन पहले ही पेशावर और उसके आसपास की वीडियोस आई हैं, काफ़ी हैवी रेनफॉल है। केपीके के दूसरे एरियाज में भी जो है वो काफ़ी हैवी रेनफॉल हो रही है, और ये जो स्पेल है ये एटलीस्ट 22 से 23 तारीख तक चलेगा। तो सबसे पहले तो वो लोग जो टूरिस्ट है स्पेशली जो उन इलाकों में इस वक्त जाना चाहते हैं, काइंडली अपने प्लान्स को जो है वो हफ्ता 10 दिन डिले कर दें, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर जो वेदर है वो सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक बैड है, हम सब देख भी रहे हैं। और रही बात वहाँ के जो लोग वहाँ मौजूद हैं, जो लोकल हैं, मौसम पे खासी नज़र रखें। वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो मौसम को उन इलाकों के हिसाब से ग्राउंड कंडीशंस को देखते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में तकरीबन नेक्स्ट ये जो वीक अब शुरू हुआ है, ये
कम से कम अगले 4 से 5 दिन तक जो है वो वक्तन फवक्तन तेज़ बारिशें रहेगी और उसकी वजह से जो है वो फ्लैश फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग और ये सिचुएशन जो है वो रह सकती है। लिहाजा अलर्ट रहें, स्पेशली दरियाओं के पास जो लोग हैं वो खासा अलर्ट रहें, क्योंकि इस तरीके की जो हैवी रेनफॉल होगी तो फिर जो हमारे दरियाओं का जो लेवल है वो भी काफ़ी रैपिडली राइज हो सकता है। हाँ, दरियाओं का लेवल तो आई थिंक ऑलरेडी रैपिडली राइज हो गया भी है, राइट? सो आई मीन सम वीडियोज़ दैट वी वर वाचिंग येस्टरडे एज वेल, उसमें भी हम देख रहे थे कि कितनी लश ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से कितना ज़्यादा डैमेज हो गया है। सो यू नो, इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ इन द कमिंग डेज एज वेल? कराची का भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज आई थिंक सुबह कराची में भी बारिश हुई है, सुबह 6 बजे हल्की सी। तो आपको क्या लग रहा है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद भी थोड़ा सा टच कर लें हम? देखिए, इस्लामाबाद में भी अभी जब हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी सारे एरियाज़ में जो है वो हैवी थंडरस्टॉर्म चल रहा है। अच्छा। और यही स्पेल जो पूरे पंजाब में काफ़ी सारे एरियाज़ में और नॉर्दर्न एरियाज़ को जो है वो इफेक्ट करता रहेगा विद गैप्स नेक्स्ट 4 to 5 डेज तक, इंक्लूडिंग लाहौर में भी जो है वो 1 से 2 स्पेल हो सकते हैं। अच्छा। क्योंकि आज से जो है ये स्पेल थोड़ा सा इसमें जो है वो मजीद शिद्दत आई है और आने वाले नेक्स्ट 2 to 3 डेज में जो है ये मजीद एरियाज को, पंजाब के भी, लाहौर और उसके आसपास के एरियाज को भी कवर करेगा। कमिंग टू कराची, तो कराची में जो है वो लास्ट 2 डेज से हम देख रहे हैं कि सिंध में जो है वो मानसून की काफ़ी पावरफुल जो है वो वापसी हुई है और एक्सपेक्ट किया जा रहा था। आपको याद होगा कि हमने इस चीज़ पर डिस्कस किया था कि 15 अगस्त के बाद जो है वो सदर्न पाकिस्तान में बारिशें काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। ये जो मानसून का जो एक नया सर्ज आया है ये शुरू हो चुका है। लास्ट 2 डेज से जो है वो थरपारकर, नगर पारकर और सिंध के काफ़ी सारे एरियाज में जो है वो हैवी रेन नज़र आ रही हैं, रिकॉर्ड की गई है। कराची में भी जो है बिल्कुल कल लेट नाइट जो है वो बारिश हुई है काफ़ी सारे एरियाज में। लाइट रेन थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, 2 से 4 मिलीमीटर के आसपास हुई है। लेकिन आज से जो है वो कराची में भी इंशाल्लाह एक अच्छा स्पेल शुरू हो रहा है जो कि अगेन 22 से 23 अगस्त तक जो है वो विद गैप्स जारी रहेगा। इसमें जो है वो कराची में स्पेशली 19, 20, 21 तारीख को जो है वो 2 से 3 जो है वो हैवी रेन के स्पेल भी जो है इंशाल्लाह एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि होंगे। और ये जो सिस्टम 22-23 तारीख के आसपास जो है वो ख़त्म होगा तो अगेन 25, 26, 27 के आसपास जो है वो एक और काफ़ी ताकतवर लो प्रेशर जो है वो यही लोअर एरियाज में कराची के आसपास जो है वो दोबारा जो है वो ग्रिप करेगा इन इलाकों को। तो अगस्त खत्म होने से पहले कम से कम 2 सिस्टम जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच जवाद। आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हम लोग बेसिकली 5, 26, 27 की डेट्स गाइस आप लोग प्लीज़ दिमाग में और ध्यान में रखिएगा।